नैनवा की पहली बारिश में ही डूब गई विकास की नया नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV 9 देश की दस्तक। मैं हूं आपकी एंकर पूजा मीना आपके साथ। बढ़ते हैं खबर की ओर। नैनवा में कल हुई 30 से 40 मिनट की झमाझम बारिश ने जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। सूख रही फसलों को जीवन दान मिला। वहीं नगर पालिका प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। 65 मिलीमीटर की इस बारिश ने शहर को तालाब बना दिया और सिस्टम की तैयारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। कागजों में बना स्मार्ट शहर जमीनी हकीकत में वाटर पार्क जैसा नजर आया। नैनवा तहसील कंट्रोल रूम के अनुसार शहर में 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश थमने के बाद भी कई स्थानों पर पानी भरा रहा, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतनी कम समय की बारिश में शहर डूबने लगा तो तेज और लंबी बारिश में नैनवा का क्या हाल होगा। शहर की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नगर पालिका के मुख्य गेट के सामने ही भारी जल भराव हो गया। जिस दफ्तर से शहर की सफाई और विकास के आदेश निकलते हैं, उसी दफ्तर के गेट के सामने सड़क पर पानी ऐसा जमा था मानो किसी ने छोटा सा तालाब बना दिया हो। लोग दफ्तर तो आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे फाइल लेकर नहीं, तैरने की तैयारी करके आए हों। एक स्थानीय निवासी ने तंज कसते हुए कहा, नगर पालिका के गेट पे इतना पानी था कि लगा अभी बोर्ड बदल जाएगा। नगर पालिका कार्यालय नहीं, नगर तालाब विकास प्राधिकरण लिखा होगा। यानी जनता के लिए संदेश साफ था, टैक्स दीजिए, नाव अपनी लाइए। देईपोल दरवाजे के बाहर भी पानी भर गया। आमजन और स्थानीय नागरिकों को आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर जमा पानी ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी। लोग यह समझ ही नहीं पाए कि वे सड़क पर चल रहे हैं या किसी छोटी नहर के किनारे। शहर के सबसे व्यस्त उनियारा चौराहे पर भी जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। 2 पहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति और भी कठिन रही। कहीं इंजन में पानी जाने का डर, कहीं फिसलने का खतरा। ऐसा लग रहा था मानो सड़क पर नहीं, पानी पर चलने का ट्रायल चल रहा हो। ट्रैफिक पुलिस के लिए ये बारिश किसी टेस्ट मैच से कम नहीं थी। एक तरफ जाम, दूसरी तरफ पानी और बीच में फंसी हुई जनता। पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP कार्यालय तक जाने वाला मार्ग भी पानी में डूब गया। एक महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर तक पहुंचने का रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए निकले हों। एक और स्थानीय नागरिक ने मजाक में कहा, DSP साहब तक पहुंचना है तो पहले ये पानी वाला इंट्रो पेपर क्लियर करो, फिर आगे की पूछताछ होगी। स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि शहर में पानी निकासी के लिए पहले से मौजूद परंपरागत नालों पर जगह जगह अतिक्रमण हो चुका है। कई नालों को या तो पाट दिया गया या फिर इतना संग्रह कर दिया गया कि बारिश तेज होते ही उनकी क्षमता जवाब दे देती है। नतीजा ये होता है कि पानी नालों में नहीं, सीधे सड़कों पर फैल जाता है और शहर तालाब में बदल जाता है। अब शहरवासी ये पूछ रहे हैं कि जब सिर्फ 30 से 40 मिनट की बारिश में हालत ये हो गए, तो अगर कुछ घंटे लगातार बारिश हो जाए तो नैनवा में हालात कैसे होंगे। क्या लोगों को रोजमर्रा के कामों के साथ साथ नाव, ट्यूब और लाइफ जैकेट भी जरूरी सामानों की सूची में शामिल करने पड़ेंगे। शहरवासियों में नाराजगी साफ दिख रही है। लोगों की मांग है कि जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर स्थायी समाधान किया जाए। नालों से अतिक्रमण हटाकर उनकी चौड़ाई और गहराई को बहाल किया जाए। साथ ही बरसात से पहले प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि शहर हर साल तालाब न बने। एक बुजुर्ग नागरिक ने तीखा तंज कसते हुए कहा, जनाब, कागज पे हमारा शहर स्मार्ट है, हकीकत में बस इतना स्मार्ट है कि बारिश आए तो खुद ही स्विमिंग कोर्स शुरू कर देता है। सिस्टम बस दूर से खड़े होकर ताली बजाता है। फिलहाल नैनवा की 65 मिलीमीटर बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के विकास और बेहतर जल निकासी के दावों पर बड़ा सवाल या निशान लगा दिया है। पहली ही बारिश में जब नगर पालिका का मुख्य द्वार, शहर के प्रमुख चौराहे और सरकारी दफ्तरों के रास्ते पानी में डूब जाए, तो आने वाले दिनों में तेज बारिश होने पर नैनवा शहर का क्या हाल होगा। ये सवाल अब पूरे शहर को परेशान कर रहा है। नैनवा से ब्यूरो खबर, मैं हूं आपकी एंकर पूजा मीना। आप देख रहे थे ETV 9 देश की दस्तक। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।